हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जर्मी बेंथम एक महान सुधारक था इस मान्यता का विस्तार से विवेचन करेंगे। बेंथम राजनीतिक दार्शनिक न होकर एक महान सुधारक था। 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक क्षेत्र में जितने भी सुधार हुए उनमें से शायद ही ऐसा कोई सुधार हो जिस पर बेंथम का प्रभाव न पड़ा हो। बेंथम ने अनेक सुधारों की सिफारिशें की थी। उनमें से मुख्य है संसदीय पद्धति का सुधार, नगर पालिकाओं का व्यापक सुधार, तत्कालीन अत्यंत कठोर दंड विधि को नरम करना, जेल और जेल प्रबंधन में सुधार, ऋण के लिए कारागार दंड का अंत, सूदखोरी संबंधी कानूनों की समाप्ति, धार्मिक परीक्षण का अंत, भिक्षावृत्ति पर रोक, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यापक योजना का निर्माण, स्थानीय न्यायालयों को प्रोत्साहन देना, गरीबों के लिए निःशुल्क वकीलों की नियुक्ति, वंशानुगत अधिकारों का संशोधन और जन पदाधिकारियों का प्रत्यावर्तन आदि। जिन सुधारों का बेंथम ने इतनी तत्परता और लगन से समर्थन किया था, उनमें से अनेक सुधार आज विभिन्न देशों की विधि का स्वरूप पा चुके हैं। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से बेंथम जनतंत्रवादी था। अपने समकालीन विचारकों की भांति बेंथम शासन प्रणाली की अत्यधिक प्रशंसा करने की बजाय बेंथम ने दृढ़ता और ईमानदारी के साथ उसकी आलोचना की तथा उसमें कुछ सुधार प्रस्तुत किए। बेंथम ने ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया। उसके अनुसार तत्कालीन समय में महिलाओं का मताधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए तथा मताधिकार के लिए साक्षर होना आवश्यक होना चाहिए। चुनाव प्रतिवर्ष तथा गुप्त मतदान के माध्यम से होने चाहिए। संसद के सत्र अल्पकालीन होने चाहिए ताकि सदस्यों को अधिकतम समय तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने तथा मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो सके। लोकसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में संसद के वार्षिक चुनावों के अतिरिक्त उक्त सभी सुधार लागू हो चुके हैं और अधिकांश लोकतंत्रात्मक देशों में उक्त सभी सुधार लागू हो चुके हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक देश उन सभी सुधारों को लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। लोकसभा की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसे द्वितीय श्रेणी का सदन ही माना जा सकता है। बेंथम एक महान विधि सुधारक थे। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में प्रकाशित होने पर वे विधि सुधार के नए पैगंबर बन गए। बेंथम के अनुसार जनता का हित संवर्धन ही विधि का उद्देश्य है। उसके अनुसार यदि विधियों का पालन करना है तो यह आवश्यक है कि विधि को जनता का समर्थन प्राप्त हो। बलपूर्वक कानून मनवाने और सार्वजनिक असंतोष का परिणाम अंतोगत्वा क्रांति ही होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता प्रसन्नता पूर्वक कानूनों का पालन करे, तो जनता को विधि निर्माण की आवश्यकता सरल एवं स्पष्ट शब्दों में समझाई जानी चाहिए। बेंथम ने यह अनुभव किया कि तत्कालीन विधियां बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में थी अतः उनका संहिताकरण किया जाना चाहिए। बेंथम की दृष्टि में विधियों का सबसे बड़ा दोष अस्पष्टता, अनिश्चितता, जटिलता और प्रचलित और अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग था। उनका कहना था कि विधियों को सीधे साधे, आसानी से समझ में आने वाले छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए। विधियां उन लोगों के लिए सुलभ और सुगम होनी चाहिए जिन पर उनके पालन करने का उत्तरदायित्व है। संक्षेप में बेंथम ने तत्कालीन विधियों को और उन विधियों को लागू करने वाली व्यवस्था की आलोचना कर परिष्कार हेतु मौलिक, रचनात्मक एवं व्यवहारिक सुझाव दिए। इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था भी अत्यंत दोषपूर्ण थी जिसकी बेंथम ने कटु आलोचना की। उसके अनुसार वहां न्याय व्यवस्था अत्यंत जटिल व अनिश्चित थी। न्याय व्यवस्था में बहुत अधिक समय लगता था और बहुत अधिक अनावश्यक व्यय करना पड़ता था। बेंथम के शब्दों में इस देश में न्याय बेचा जाता है और बहुत महंगा बेचा जाता है और वह व्यक्ति जो इसका दाम नहीं चुका सकता न्याय से वंचित रह जाता है।
न्यायाधीशों के प्रति बेंथम के हृदय में बहुत कम श्रद्धा थी। वह इनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाना चाहते थे। बेंथम वकीलों के भी आलोचक थे। उनके अनुसार वकील आलसी, सत असत में भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की परवाह न करने वाले, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारों पर नाचने वाले होते हैं। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए। जजों की निरंकुशता की रोकथाम हेतु ज्यूरी प्रथा की व्यवस्था करनी चाहिए। जनमत की अभिव्यक्ति हेतु न्यायिक प्रक्रिया में प्रेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी बेंथम ने रखा। विवादों का निर्णय अनेक जजे एक जज के बजाय अनेक जजों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जजेज में उत्तरदायित्व की भावना पनपती है तथा न्याय के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। वकीलों व न्यायाधीशों की स्वार्थपरता से रक्षा हेतु कानून सरल, स्पष्ट व सुगम होना चाहिए। बेंथम द्वारा समर्थित लगभग सभी वैधानिक सुधार अब तक अपनाए जा चुके हैं। न्यायिक सुधार के इतिहास में उसका स्थान बहुत ऊंचा है। बेंथम के काल में ब्रिटेन की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। बेंथम ने इसका विरोध किया। उसका विचार था कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए, इसलिए दंड की प्रकृति तथा मात्रा अपराध की गुरुता के अनुपात में ही होनी चाहिए। उसके अनुसार दंड स्वयं एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उसी समय देना चाहिए जबकि उससे भी बड़े कष्ट का निवारण करना हो। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि अधिक होती है। उसने दंड के 12 नियम और 12 ही लक्षण बताए हैं। बेंथम के अनुसार दंड देते समय 4 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या पहला, अपराध किस प्रकार का है, वे परिस्थितियां जिनमें अपराध किया गया, अपराधी का उद्देश्य, अपराध से किस प्रकार व्यक्ति को हानि पहुंची है। बेंथम के अनुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए तथा उसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए, अर्थात दंड सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। वह क्षमा के विरुद्ध था। बेंथम जेलों को यातना गृह के स्थान पर सुधार गृहों में परिवर्तित करना चाहता था। उसके अनुसार कारावास में कैदियों को औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अपराधियों के सुधार तथा चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। कारावास से छूटने पर अपराधियों को कम से कम तब तक के लिए कोई भी काम दिया जाना चाहिए जब तक कि वे जनता का विश्वास पुनः प्राप्त न कर लें। बेंथम ने एक आदर्श जेल पेनोप्टिकन का नमूना भी तैयार किया। इस जेल की इमारत अर्धचंद्राकार होती है तथा उसके बीच जेलर के रहने का स्थान होता है। चारों तरफ बंदियों के रहने का स्थान होता है। जेलर अपने शीशे की दीवार से प्रत्येक बंदी का अवलोकन करता रहता है और जिस बंदी को सुधारने के लिए जैसे उपचार की आवश्यकता है वैसा उपचार वह प्रदान करता है। यद्यपि बेंथम द्वारा दिए गए जेल को सुधारने संबंधी सुझावों को उनके जीवन काल में क्रियान्वित नहीं किया जा सका, फिर भी उनके समय से अब तक कारागारों में जो व्यापक सुधार हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि में बेंथम के ही विचार थे। बेंथम ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधारवादी योजनाएं लागू की। उसकी 2 शिक्षा योजनाएं थी, गरीब व अनाथ बच्चों के लिए और दूसरी मध्यम व उच्च वर्ग के बालकों के लिए। प्रथम योजना के अनुसार अनाथ बालकों के लिए चरित्र एवं बौद्धिक विकास संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ उन्हें उपयोगी कला कौशल का भी ज्ञान कराया जाना चाहिए जिससे वे अपने आजीविका कमाने में समर्थ हो सके। मध्यम व उच्च वर्ग के बालकों के लिए बौद्धिक विकास संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक नैतिक शिक्षा नहीं। वह मॉनिटर पद्धति का समर्थक था। इस पद्धति के अनुसार ऊंची कक्षा के अथवा योग्य विद्यार्थी नीचे वाले और कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बेंथम के समय सर्वसाधारण ही शिक्षा के क्षेत्र में अवहेलना की जाती थी। बेंथम ने सर्वप्रथम जनसाधारण की शिक्षा पर जोर दिया और राज्य द्वारा शिक्षा दिए जाने की बात कही, और बेंथम की शिक्षा संबंधी विचारों का भारत की शिक्षा पद्धति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार बेंथम ने शासन, प्रशासन, राज्य, कानून, कारागार, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में उसके समय में प्रचलित व्यवस्थाओं का निष्पक्षता से विवेचन कर उनकी कमियों के परिष्कार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए, जिनका विभिन्न देशों द्वारा
अनुपालन किया गया या भविष्य में किया जाएगा। इन सब विचारों के आधार पर स्पष्ट है कि जर्मी बेंथम वस्तुतः एक महान सुधारक था।